तो कहानी के शुरू में हमें पहाड़ों के दरमियान बीनी एक सुनसान सड़क दिखाई जाती है जिस पर नेतन नाम था एक आदमी पड़ा था। इसके सामने एक क्रैश हुई कार पड़ी थी जिसे देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चोट के नाम पर उसके जिस्म पर एक खराश भी नहीं थी। एकदम से इसके सामने एक डैनियल ने नेतन से पूछा, तुम याद हैं? तुम गाड़ी से कब निकले? तब उसे एहसास हुआ कि उसे तो कुछ याद नहीं। डैनियल उसे कहता है, मुझे लग रहा है हम मर चुके हैं और ये हमारी सोलज आपस में बातें कर रही हैं। नेतन ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो तेजी से अपनी गाड़ी के पास जाता है जहां इसे अपनी लाश दिखाई देती है। इसे देखकर वो बुरी तरह टड़की। इसे ये भी यकीन आ गया था कि वो मर चुका है, पर अब उसे अपने बच्चों की और अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी। डैनियल को भी अपनी फैमिली की, अपने बीवी और बच्चों की फिक्र थी। जैसे ही उसने बीवी का नाम लिया तो उसके दिमाग में आया कि नेथन ने अपनी बीवी का नाम ले लिया। इतनी देर में यहाँ पर एक कार आई। नेथन इस कार के ड्राइवर को रोकता है और इसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार के ड्राइवर उसे सुन नहीं सकता था क्योंकि वो एक सिविल थी। वो ड्राइवर तो उसूल में सामने नेथन की क्रैश हुई गाड़ी को देख कर रखा था। वो अब नेथन को चेक करता है जो मर चुका था, इसीलिए वो नेथन का वारंट लेता है और यहाँ से चला जाता है। अपने डेड पोर्ट देखकर नेथन को भी यकीन आ चुका था कि वो मर चुका है और अब वो पैनिक हो रहा था क्योंकि वो चाहता था अब मरने के बाद उसे इसकी गुनाहों की सजा मिलेगी और इसका गुनाह था कि इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। उससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता एकदम से डैनियल को कुछ म्यूजिक की आवाजें आने लगी। पीछे मिलकर उसने देखा तो वहां एक सफेद दरवाजा खुल चुका था और उनके ऊपर अब बर्फबारी भी हो रही थी। डैनियल को तो इस दरवाजे से निकलने वाली म्यूजिक की आवाज आ रही थी, लेकिन हमें पता चला कि नेथन को ऐसी कोई आवाज तो नहीं दे रही। अब ये लोग यही बातें कर रहे थे कि एकदम से उनके पीछे एक लाल रंग का दरवाजा खिला जिस दिन जैसे चीखने और चलाने की आवाजें आ रही थी और ये आवाजें सिर्फ नेथन सुनता रहा था। अब इन दोले ने सोचा कि इस सफेद दरवाजा जन्नत का हो सकता है जबकि वो लाल दरवाजा हिल का है, और क्योंकि हिल से निकले हुई दरवाजे की आवाजें नेथन सुन पा रहा था तो इसका मतलब नेथन हिल में जाने वाला था और उसे इसकी वाइफ के मर्डर की सलाम मिलने वाली थी, जबकि डैनियल को सफेद दरवाजे में से आवाजें आने ही थी, इसलिए डैनियल जाने वाला था। हेवन में पैनिक हो गए। नेथन डैनियल से कहता है, मैंने इसका मर्डर नहीं किया, मैंने तो उसकी मदद की थी। वो बीमार थी, अपनी बीमारी में तड़पती थी, मैंने तो बस इसकी तरफ खत्म की। डैनियल इसकी बातों पर सादा ध्यान नहीं देता और खुद हेवन की दरवाजे की तरफ परछाता है। उसको हेवन की दरवाजे की तरफ परछता दी नेथन उसी धक्का देकर दूर फेंक देता है और खुद इस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि इस दरवाजे ने नेथन को एक्सपर्ट नहीं किया। आगे देकर डैनियल इससे कहता है, तुम्हें एक अच्छी इंसान की तरह बिहेव करना, शायद तभी तुम्हारे लिए कि हेवन का दरवाजा खुलेगा। इसके बाद मानते हुए जैतन कन्फिस करता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी बाइक को जानबूझकर नहीं धक्का दिया था। डैनियल अब इसके गले लगता है और बताता है कि उसमें सारी इज्जती तुम्हारी नहीं, असल में मेरा भी ध्यान भटका हुआ था। सामने रोड पर चलने वाली बच्ची को देखकर ये कहकर वो खुद हेवन की दरवाजे के अंदर चला जाता है, लेकिन हैरान कम बात यह थी कि वो दरवाज़ा पार करके भी उसी दुनिया में घूम रहा था। अब यही होने देर वो बच्ची नजर आती है जिसको देखकर डैनियल डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और अगर वो बच्ची इन दोनों से बात कर पे रही थी तो साफ मतलब था कि वो भी मर चुकी है। वो इस छोटी बच्ची से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, तब वो बच्ची बताती है कि किसी ने मुझे बाइक से एक टिककर मार दी थी, और अब डैनियल भी एक्सपेक्ट करता है कि वो बाइक चुराते हुए नशे में था और ये सब इसकी वजह से हुआ है। अब नेतन उसे कहता है, जाओ फिर तुम इस सफेद दरवाजे के अंदर चमी जाओ। ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से चलाने लग जाती है क्योंकि इसे उन दोनों से डर लग रहा था। उनके लाख मुंह करने पर भी जब वो चलाने पर नहीं गई थी तो डैनियल उसे उठा दी इस रसीद हेवन वाली दरवाजे में फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़की भी गायब हो गई और वो दरवाज़ा भी गायब हो गया। अब सिर्फ यहाँ जहन्नम यानी हेल का ही दरवाज़ा बचा था। इसका मतलब था कि उन दोनों को हेल में जाना था। नेथन अंदर शाने से रहा था। वो यहाँ पे भी चलान की करता है और पांग मार कर डैनियल को पहले इस दरवाजे के अंदर फेंक देता है और फिर गार्ड से कहने लगता है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया, मैंने बस अच्छाई के लिए उसे मारा था। उसको ऐसी बातें करता देखकर अगड़म से यहाँ बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर नजर आता है। ये धवे से बना हुआ मॉन्स्टर अब बस नेथन को खनी मारा था, लेकिन नेथन इसे डरक कर खुद पर खुद इस जहन्नम के दरवाजे के अंदर चला गया है। एक अंदर बहुत सारी सोलज ऐसे ही जमीन पर फटक रही थी। इन्हीं बहुत सारी सोलज में उसे एक बच्ची की पसूल नजर आई जिससे देखकर वो हैरान हो गया। वो इस बच्ची की सिविल को टच करता है तो उसे इस बच्ची की लाइफ देखने लग जाती है। इस बच्ची का असल में दुनिया के अंदर कुछ खौफनाक चीजें नजर आती थी जिससे वो हमेशा डरती थी। इसकी मोम को लगता था कि वो बच्ची बीमार है, वो इसका इलाज करवाना चाहती थी, जबकि इसके डेड को लगता था कि वो बच्ची उनके लिए खतरा है, इसलिए वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। अभी भी इसके मोम डेड बहस कर रहे थे, उनको इग्नोर करते
करते हुए वो किचन में जाती है और ब्रेड पर जैम लगाना शुरू कर देती है, वो भी बेहती अजीब तरीके से उसे चाकू जलाते हुए। बहुत ही मजा आ रहा था। इस सब के बाद हम इस बच्ची को इसकी थेरेपिस्ट के पास देखते हैं। थेरेपिस्ट को इस बच्ची ने बताया कि मुझे अपनी बहन को तंग करना, उसे पेंसिल शुमाना बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ चाकू से खेलना भी, और उसे अपनी माँ बाप को तंग करना भी पसंद है। वो बताती है कि मैं अपनी मॉम डैड को छोड़ पे पहुंचाना चाहती हूँ। अगली सीन में हमें इस बच्ची को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिखा जाता है। वो सुवर सुवर से नाश्ते के लिए चला रही थी, लेकिन कोई भी इसकी आवाज सुनकर नहीं आया। फिर वो खुद उठकर चली गई और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में सीरियल्स का एक बाल था और साथ ही इसके कपड़ों पर खून की निशान भी लगे थे। कैमरा जब जमीन पर फोकस किया जाता है तो हमें देखने को मिला वहां जमीन पर इस बच्ची के पेरेंट्स की लाश थी, मतलब इस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को मार डाला। पहुं मार गए। ये बच्ची चेक कहती है कि क्या इसके माँ बाप सच में मर गए, और जब उसे ये यकीन आ जाता है तो वो अपनी मोम की गाल पे गड़पाई किस करती है और फिर दोबारा से अपना जैम सैंडविच बनाकर अपनी बेसमेंट में चली जाती है जहां इसका एक दोस्त रहा करता था। इसके दोस्त दिखने में काफी डरावना था। उसका नाम टूनी था। ये कोई अजीब सी एक क्रेचर थी। अब क्योंकि इसके माँ बाप मर गए थे तो वो बड़ी आसानी से टूनी को ऊपर ला सकती थी। वो टूनी को ऊपर लिया देती है जहां टूनी आ गई बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसने सूरज पर बाहर की दुनिया पहली मर्तबा देखी थी। वो खुद टूनी को नहलाती है और अपने डैड के कपड़े देख के तैयार कर देती है। फिर ये दोनों नाश्ता करती हैं। इसके बाद टूनी इसकी मदद करता है उसके पेरेंट्स की नाश्ते ठिकाने लगाने में, लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने से पहले वो उनको कुछ दिखाना चाहती थी। वो यहाँ अपनी इमेजिनेशन में एक टेवटर शो क्रिएट कर लेती है। वो टूनी को सबके सामने लेकर आती है। इसमें मुजरिमों जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो अपनी ऑडियंस को बताती है कि टूनी एक कलर है और इसलिए इसकी की सजा मिलने जाए। टूनी हाजिर से कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा अपने गार में रहता था। तिक्का यहाँ है। जैन नहीं बची सबसे कहती है नहीं, इसलिए मारा है मेरे बाबा को। तो फिर बताओ इसकी क्या सजा मिलने जाए है? उसे इसे फांसी भी लटका दें या ऐसे ही जेल में डाल दें? जिसके बाद जैन अपनी ही इमेजिनेशन भी उसे फांसी देकर मार देती है। इस राह में ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। टूनी अभी भी जैन की मदद कर रहा था इसके पेरेंट्स की डेड बॉडी को तकाने लगाने में, जबकि जैन बेटे के ऊपर चलकर खेल रही थी जिस बेटे के नीचे इसकी माम की डेड बॉडी थी। इसके बाद टूनी शीशे के पास खड़ा होता है तो पता चलता है कि वो तो अपने आप को शीशे में देख नहीं पा रहा था। साफ मतलब था कि टूनी सिर्फ जैन की इमेजिनेशन में था, वो सच में एग्जिस्ट नहीं करता था। और इससे हमें यह भी अंदाजा हो गया कि जैन ने खुद अपने मोम डैड को मारा है और इल्जाम वो बार बार टूनी पर लगाती है। अगले दिन टूनी और जैन बैठकर जब नाश्ता कर रहे थे तभी दरवाजे पे नाक हुई। जैन चेक करने के लिए गई तो वहां एक पोस्टमैन था जिससे डिलीवरी देने के लिए किसी बड़े आपने की जरूरत थी। वो पूरे घर में शोर मचाती है टूनी टूनी, लेकिन टूनी इसके कहीं नहीं मिलता। आखिरी वो डिलीवरी में ही चला जाता है। इस डिलीवरी में के जाने के बाद उसे टूनी मेल भी किया उसे कमरे में, जिस कमरे में उसने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को छुपाया था। वहां जाकर उसने देखा कि टूनी इसके पेरेंट्स की डेड बॉडी खा है। उसके बाद अगले सीन में सोमी जैन के कलूनों को चलता हुआ दिखाया जाता है जो अभी उन जैन नहीं चलाए होंगे। इसके बाद वो अपनी बहन के पास थे और उसने अपनी बहन से कहा चलो टूनी को भूख लगी है। वो अपनी छोटे बहन को ले गई, किचन में चले गई और उसे आफन में बिठाकर उसने आफन चला दिया, जिसके बाद वो पूरे खैर में खुशी से छोड़ने लगी और पीछे से इसकी बहन मर गई, सेनगट हो गई। उसे दोबारा हेल में जाता है जहां नेथन अब ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपने पीछे पड़ी हुए दो डेड बॉडीज के ऊपर से कपड़ा उठाता है। ये दो डेड बॉडीज माँ बेटी की हैं। उनको टच करते ही नेथन उनकी कहानी देखने लगा। हम देखते हैं इसकी मोम को जो चाय बनाते हुए एकदम से रोने लगी। फिर वो चाय लेकर अपने टेबल पे आती है और चला चला कर अपनी बेटी को बुलाती है। एकदम से इसकी नजर टेबल पे गई जहां फोन का एक कतरा पड़ा हुआ था और वो जम जका था। उसने इस कतरी को नील से खड़चा और वो दोबारा रोने ने की। इस सब के बाद वो अपनी बेटी की रूम में जाती है। वहां बाथरूम में उसकी बेटी की लाश थी और इसके बेबी से ऐसा रखा था जैसे उसे इस लाश के बारे में पता हो। वो उसे टिप से बाहर निकाल दी है और फिर किसी डाल की तरह थरसटे हुए वो उसे कपड़े पहना कर डाइनिंग टेबल पे गया आती है। इसके आंखें नाश्ता रखती है और इसे कहती है अच्छा सूर्य पचो, मुझे पता है ये स्कूल तो भी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो भी इस स्कूल बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अगर आज सब कुछ ठीक होता तो हम दोनों वेकेशन पे होते हैं। सेवी से गट होकर हमें एक बैंक पीछे का सीन दिखा जाता है जहां ये लड़की वॉशरूम रूम में नहा रही थी। इसके माम से आकर कहती है जल्दी तैयार हो जाओ, रोज रोज स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकते। लड़की भी तैयार हो गए डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और माम से कहती है माम मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ पर सब मुझे बिल्ली कहते हैं। टेबल पर बैठे हुए इसके हाथ में एक चाकू था जो गलती से इसकी फिंगर पर लग गया और खून उसने टेबल पर लगा दिया। यही जुमा हुआ खून तो बचने सीन में इसकी माम ने टेबल से उतारा था। हेल यहाँ हमें दिखा जाता है कि वो दोनों दोबारा बहस कर रही हैं। उसकी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहती जबकि वो अपने बेटी से कहते हैं हेल
कुछ नहीं होता, नया स्कूल है, दोस्त पर आने में वक्त लगता है, लेकिन उसकी बेटी स्कूल छोड़ना चाहती थी। सेल्स अब दोबारा प्रेजेंट में आए, जहां इसके माम ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और उसे कहा चलो आज हम वैकेशंस पे जा रहे हैं। वो इसे लेकर बाहर जाने वाली थी कि अचानक इसका मोबाइल बजने लगा और फिर दरवाजे भी नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो हैरान कौन बात ये थी कि दरवाजे के सामने एक वॉल थी। थोड़ी देर में उसे होश आया और उसे पता चला ये एक वॉल नहीं है बल्कि इसके सामने इसकी नेबर खड़ी है जो इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। खबरा के एयरपोर्ट नेबर पर जवाब देती है असल में हम वेकेशन पे जा रहे हैं। ये नेपर को इसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए नेपर उसे जबरदस्ती साइड करते हुए घर के अंदर आ जाती है, जहां इसे उसकी बेटी की डेड बॉडी दुखी और सीनस दोबारा एक दिन पीछे शिफ्ट हो गए। जहां हमें दिखाया गया कि 4 लोग मिलकर इस नाटकी को बहुत बुरे तरीके से बोली कर रहे थे। वो जबरदस्ती उसे वॉशरूम से बाहर निकालते हैं और उसे कटनों के पल बिठाकर उसे अपनी जूते चटवाने लग जाते हैं। एक लड़की उसी वीडियो भी पन्ना रही थी, बस यही बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी चांदेली परिसर पे इसकी मोम में से गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रही थी। वो खुसर में उसे कहती है अरे कुछ तो बोलो, मेरे से बात तो करो, लेकिन जब उनकी बेटी इसे कोई जवाब नहीं देती तो वो समझ गए कि उसकी बेटी मर गई है। वाकईत का एक्सेप्ट करती हैं और इसकी आंखें बंद कर देती हैं। वो रो रही थी और एमोशनल होकर इन्होंने इन ड्राइविंग से अपना कंट्रोल खो दिया और उनकी गाड़ी जाकर एक देख से टकरा गई। थोड़ी देर में फायर फाइटर्स यहाँ पे पहुंचे, इस औरत को कार से बाहर निकाला, लेकिन वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं आना चाहती थी। लेकिन फायर फाइटर्स जबरदस्ती उसे बाहर निकाल देती हैं और साथ में उसकी बेटी की डेड बॉडी को भी, जिसके बारे में इन्हें लगा कि शायद ये नरकी इस एक्सीडेंट में ही मारी गई है। उसकी सुसाइड का तो इन्हें पता ही नहीं चला। ये सब देखने के बाद नेथन अब बुरी तरह डर चुका था। वो और किसी डेड बॉडी को टच करना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे हो गया और तब यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड गार्ड आ दिया जिसमें उसे कहा कि तुम यहाँ अपने बुरे कामों की वजह से हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों के लिए सजा दूंगा। नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है अरे मैंने बुरा काम नहीं किया था, मैंने अच्छा काम किया था, मैंने इसे इसके दर्द से आज़ादी दी थी। तब वो कार्ड उसे जवाब देता है नहीं, जो भी था तुम्हें इसकी जान लेने का हक नहीं था और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो उसे अंधेरी कमरे में ले जाता है जहां पर बहुत से सोलस और भी थी। वो कहता है अब तुम्हें यहाँ पर 4000 साल रहना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया और नेथन परेशान खड़ा रह गया। इससे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। लेबी इसके सामने एक बहुत प्रेस सिविल आ जाती है जो इसे तंग करना शुरू कर देती है। नेथन इसे पच नहीं कह पाता, वो बहुत प्रेस थी। उसने नेथन को उठाकर मारना शुरू कर दिया। उसने नेथन को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो इस सिविल की दुनिया में भी मार गया। ये देखकर देवल जल्दी से यहाँ आया और इस सिविल को डांग ले लगा कि तुमने ये किया कर दिया, तुमने उसे असल दुनिया में पहुंचा दिया है। सेम करत होकर हमें हॉस्पिटल में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब नेथन की सिविल आ चुकी थी, यानी उसे दोबारा जिंदगी मिल चुकी थी और उसे को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ सफर हो जाती है कि शायद डेनर की इस एक्सीडेंट में ही मारी गई है। उसकी सुसाइड का तो इन्हें पता ही नहीं चला। ये सब देखने के बाद नेथन अब बुरी तरह डर चुका था। वो और किसी डेड बॉडी को टच करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पीछे हो गया और तभी यहाँ पर हेलस का गार्ड आ गया जिसने उसे कहा कि तुम यहाँ अपने बुरे कामों की वजह से हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों के लिए सजा दूंगा। नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है अरे मैंने बुरा काम नहीं किया था, मैंने अच्छा ही काम किया था, मैंने इसे इसके दफत से आज़ादी दी थी। तब वो गार्ड उसे जवाब देता है नहीं, जो भी था तुम्हें इसकी जान लेने का हक नहीं था और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो उसे अंधेरी कमरे में ले जाता है जहाँ पर बहुत से सोलस और भी थी। वो कहता है अब तुम्हें यहाँ पर 4000 साल रहना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया और नेथन परेशान खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी इसके सामने एक बहुत प्रेस सोलस आ जाती है जो इसे तंग करना शुरू कर देती है। नेथन इसे कुछ नहीं कह पाता, वो बहुत परी थी। उसने नेथन को उठाकर मारना शुरू कर दिया। इस दिन नेथन को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो इस सिविल की दुनिया में भी मार गया। ये देखकर डेवल जल्द से यहाँ आया और इस सिविल को डांग ले लगा कि तुमने ये किया कर दिया, तुमने अब उसे असल दुनिया में पहुंचा दिया है। सेम कट होकर हमीर हॉस्पिटल में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब नेथन की सिविल आ चुकी थी, इन्हीं उसे दोबारा जिंदगी मिल चुकी थी और उसे को दिखाते हुए ये कहानी हंसरम हो जाती है।